दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को लेकर प्रशांत भूषण लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने ट्वीट कर प्रशांत भूषण को चुनौती दे डाली। आशीष खेतान ने कहा, काले धन, विदेशी खातों की जांच जैसे कई मुद्दों पर प्रशांत भूषण को घेरते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। यही नहीं, आशीष खेतान ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बहस के लिए चुनौती भी दी। बता दें कि प्रशांत भूषण ने भी जन लोकपाल पर बहस के लिए सीएम केजरीवाल को चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने ट्वीट कर कहा था कि 2G और कोयला घोटाले का खुलासा करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रशांत भूषण जी पिछले एक साल में अपनी राजनीति को लेकर कुछ सवालों के जवाब थे। प्रशांत जी ने DDCA घोटाले को लेकर कभी एक शब्द भी क्यों नहीं कहा और अरुण जेटली के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की मांग क्यों नहीं की। प्रशांत जी ने अचानक से काले धन का मुद्दा उठाना क्यों बंद कर दिया और मोदी सरकार की ओर से विदेशी खातों की जांच में देरी पर सवाल क्यों नहीं उठाए। जब मोदी सरकार ने दिल्ली के ACB पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा। मैं योगेंद्र और प्रशांत दोनों को बहस की खुली चुनौती देता हूं। आशीष खेतान की चुनौती पर प्रशांत भूषण ने करारा वार किया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये एक भद्दा मजाक जैसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग कहेंगे कि कल किसी दरबान के साथ बहस कर लो। प्रशांत ने बोला कि अरविंद केजरीवाल खुद आकर बहस क्यों नहीं करते। कैसा कैसा भद्दा मजाक करते हैं ये लोग। कल को ये कह देंगे कि भाई हमारे दरबान से डिबेट कर लो। जिस आदमी को कुछ पता नहीं है, जो जन लोकपाल मूवमेंट में कभी था ही नहीं, उससे कह रहे हैं डिबेट कर लो। अरे अरविंद हरेक को चैलेंज करता था कि भाई शीला दीक्षित आकर हमसे क्यों नहीं डिबेट करती, मोदी जी क्यों नहीं डिबेट करते। हमने और अरविंद ने मिलकर जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया था, संतोष हेगड़े, शांति भूषण जी, अन्ना, अरविंद और मैं। तो खुद आकर क्यों नहीं डिबेट करते। अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है तो फिर डिबेट से क्यों डर रहे हैं। डिबेट से क्यों डर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, जन लोकपाल पे किचकिच जो है बढ़ गई है। जिस तरह से आशीष ने बोला, चुनौती दी, चुनौती के जवाब में प्रशांत ने कहा, लगता है कि ये जो किचकिच है कुछ थोड़ा और बढ़ेगी और पार्टी के अंदर भी क्या कुछ आवाज निकल सकती है या कोई स्टेटमेंट आ सकता है, या यही माना जाए आशीष का जो बयान है वो एक आधिकारिक बयान है और इस पे पार्टी ने यही स्टैंड लिया है। देखिए, आशीष खेतान ने खुद इनिशिएटिव लिया है। जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया था कि पब्लिक डिबेट होनी चाहिए इस पूरे मैटर पर, कि किस तरीके से ड्राफ्ट जो ये तमाम जो पॉलिसी थी उसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। जो केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल है जिसको पेश भी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में पर चर्चा होगी और पास होने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेजॉरिटी में है सरकार आम आदमी पार्टी की। निश्चित तौर पर आशीष खेतान का जो ट्वीट है उस पर प्रशांत भूषण यही चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उस समय 4-5 लोग महज थे जब IAC के जरिए और जो ड्राफ्ट बनाया था, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सामने आते जब ये खुद डिबेट के लिए इनवाइट करते थे। शीला दीक्षित को करते थे जब चुनाव का वक्त था और शीला दीक्षित को बार बार वो चैलेंज करते थे, क्यों नहीं आती है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके साथ में डिबेट करती हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर जो इनका स्वराज अभियान है पर निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। आज एक कैंडल लाइट मार्च भी योगेंद्र यादव की अगुवाई में विधानसभा के पास में शाम को 5 बजे निकाला जाएगा और इस बात को लेकर ये इन लोगों की नाराजगी है कि जो जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया था उसमें क्यों छेड़छाड़ किया है, क्यों बदलाव कर दिया है। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर लौटेंगे और जानकारी के लिए